अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ खस्ता और क्रिस्पी पराठों की रेसिपी। बिल्कुल बाजार जैसे तैयार होते हैं और उनका फ्लेवर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है और आप बासानी ने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैदा लिया हमने 300 ग्राम, नमक लिया हमने हाफ़ टी स्पून, चीनी लिया हमने 1 टेबल स्पून और घी हमने लिया 1 टेबल स्पून और पानी जो है हमने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। अब ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे, हम इन्हें मैदे में मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। सर्दी है, सर्दी की वजह से जो घी है वो हमारा जम चुका है, इसलिए वो नहीं निकल रहा था, तो मैंने अभी इसे हाथ से निकाल दिया है। हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी पहले नहीं जाएगा, पहले जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे तमाम मैदे में मिक्स हो जाएंगे। नमक, चीनी और घी, इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पानी लेते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे। हमें इसमें ज़्यादा भी पानी नहीं डालना है कि हमारा जो आटा है वो सख्त हो जाए, और कम भी नहीं कि जो आटा है हमारा पतला हो जाए। आप देख सकते हैं कि जो हमारा आटा है वो बिल्कुल नरम गुना है, कि हमारी जो उंगलियां हैं वो इस पे नज़र आ रही हैं। हमें इसी तरह का डो चाहिए। डो को हम 15 मिनट के लिए रैप कर देंगे। हमारे 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसके हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाऊंगी, आप चाहें तो बड़े भी पेड़े बना सकते हैं। उसमें मैदे का डस्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसे रोटी के जितना पतला बेल लेंगे। इसकी शेप मैटर नहीं करती है, क्योंकि हम इसके बाद इसे रोल ही करना है। यहाँ पे हमने घी लगा लिया है हाफ़ टी स्पून। उसके बाद हम इसे रोल करेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से पराठा बना रही हूँ। ये वाला मेथड सबको आता ही होगा रोलिंग का। आप देख सकते हैं हमें इस तरह इसे रोल करना है, और रोल करके हमें इसकी साइड्स को दबाते जाना है, वरना हमारा पराठा जो है वो खुल जाएगा। मैदे की इस पे करनी है डस्टिंग, और उसके बाद हमें इसे एक पराठे के जितना बेल लेना है, जो कि हमारी नॉर्मल रोटी से थोड़ा मोटा होगा। दूसरी साइड पे हमने अपना तवा गरम पे रख देना है। तवा गरम होते ही हमने उस पर पराठे को डाल देना है, और अब हमें पराठे की एक साइड सेकने का वेट करना है। उसके बाद साइड को चेंज कर देना है और उस पर हमें लगाना है घी। घी लगाने के बाद पहले जो साइड सिकी हुई है उसी को सेकना चाहिए, तो हमारे पराठे की लुक अच्छी आती है। दूसरी साइड से पराठा सिक जाने के बाद हमें इसे पलटना है। यहाँ पे हम दबा दबा के इसे सेकेंगे, और अब हम इसकी दूसरी साइड को देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें घी की ज़रूरत पड़ती है तो हम डालेंगे, वरना हम नहीं डालेंगे। इसे अच्छे से सेकने के बाद हमारा पराठा जो है बन के रेडी हो चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पराठा हमारा तैयार हुआ है। यहाँ पे हमने दूसरा पराठा डाल दिया है। ये भी मैंने उसी तरह बनाया है जिस तरह पहला बनाया है। इसकी भी पहली साइड सिक जाने के बाद दूसरी साइड को सेकेंगे और फिर इस पर घी लगाएंगे, और इसे भी फिर हम अच्छे से सेक लेंगे। ये बात तो आप सब जानते ही हैं कि जितना फूड दिखने में खूबसूरत होता है तो उसे खाने का भी दिल चाहता है। तो हमें अपनी चीज़ की जो प्रेजेंटेशन होती है उसे अच्छे से अच्छा ही रखना चाहिए। हमारा दूसरा पराठा भी जो है वो बनके तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।